भाई का कर्तव्य तो आज ही निभा पाए हैं बहन जी, बड़ा संतोष मिला है। थोड़ी देर कर दी, जरा जल्दी आ जाते तो उस ब्रह्मदत्त को भी 2 4 खड़ी खोटी सुना देते। क्या कह रहे थे छोटे बहनोई? काहे का बहनोई, सब के सब दुश्मन है मेरे। क्या प्रार्थना लेकर आए थे श्री ब्रह्मदत्त? धमकी देने आए थे कि तुम्हें आगाह कर दूं, नहीं तो उनके बच्चे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तुमने कहा नहीं, कैसे बच्चे? अरे वही तो कहा मैंने। बड़े बेशर्म हैं ये सब के सब। एक वो तुम्हारी ननद है, उसको मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई पर उसके चेहरे पर एक शिकन तक ना आई। वो तो ऐसी ही है। खैर छोड़ो ये सब बातें, अब ये बताओ कि उन बच्चों को इस जगह पर कैसे लाए? उन्हें लाना यहाँ बहुत जरूरी। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, मैं जानती हूँ अपने बच्चों को। अगर जबरदस्ती की ना तो वो ब्रह्मदत्त की तरफ और झुकेंगे। बच्चे क्या जाने अंदर की बात। बस गजेंद्र ही है जो ब्रह्मदत्त के लोभ में नहीं पड़ा। ऐसा सुशील निस्वार्थ बेटा भगवान सबको दे। ब्रह्मदत्त की लुगाई तो उसे शुरू से ही पसंद नहीं थी। बहन जी, अब इस घर में एक बहू आनी चाहिए। बहू तो आनी चाहिए, लेकिन ढूंढे कौन? जिन्हें ढूंढना चाहिए वो तो वहां ऋषिकेश में बैठे हैं धुनी रमाए। और रहा ब्रह्मदत्त, वो तो हमारा दुश्मन है। वो भला क्यों चाहेगा कि इस घर में बहू आए? और अगर गजेंद्र खुद ब्याह लाया किसी लड़की को तो सारी रिश्तेदारी में चिल्लाते फिरेंगे कि खानदान को खराब कर दिया। इसका खानदान खराब हो गया माँ। अरे बेटा, तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी की चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि अब घर में बहू आनी चाहिए। लेकिन मैंने भी कहा, जब इस घर में मर्द थे उन्होंने तो सोचा नहीं। अब अगर गजेंद्र खुद किसी को ब्याह लाता है तो कहेंगे कि खानदान खराब हो गया। क्यों माँ, घर में सिर्फ वही मर्द थे क्या? हमने चूड़ियां पहनी है। अरे तेरा बेटा जिस तरफ नजर भी कर देना तो खानदानी लड़कियों की लाइन लग जाए। वाह भांजे, क्या बात कही है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। और आपको किसने कहा मेरे मामले में दखल देने के लिए? अरे शाम से देख रहा हूं मैं, मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही खोजबीन करते फिर रहे हो। अरे माँ ने जिस काम के लिए आपको बुलाया वही करो चुपचाप। क्या बात कर रहा है भांजे? बहन जी जरा समझाइए इसे। गजेंद्र बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मामा हो, मामा की तरह रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। अरे मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनूंगा? देखो, अपनी औकात में रहो मिस्टर लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री। गजेंद्र बेटा, क्या बात है बेटा, तू अपने मामा से इतना नाराज क्यों है? अरे माँ तो कुछ जरूरत से ज्यादा विश्वास कर बैठी है इस पर। ये इस विश्वास के लायक नहीं है। बेटा, वो तेरे लिए अपना घर बार छोड़े यहाँ पड़े हैं। अरे घर बार है ही का इनका? एक टूटा फूटा मकान है इलाहाबाद में, और वो मामी भूख से मर गई, और ये पागल लड़का टोनी ये पहले ही यहाँ पड़ा है। ये घर बार छोड़े नहीं बैठे हैं, ये कारोबार जोड़े बैठे हैं यहाँ, और इनकी नजर हमारे करोड़ों पर है। क्या करना है उन्होंने करोड़ों का? बेटे, ना तो उसे शराब का शौक है, ना सिगरेट का शौक है, और उसके बेटे में भी कोई दोष नहीं है। बेटा, मैंने तो उन्हें यह सोचकर यहाँ बुला लिया कि तेरा बचा कुचा खा के किसी कोने में पड़े रहेंगे और जिंदगी भर तेरी खिदमत करेंगे। अरे वो यहाँ पड़े रहेंगे तो जिंदगी रहेगी कहाँ हमारी? किसी दिन अकेले में हम दोनों की खिदमत करके जिंदगी खत्म कर देंगे। कैसी बातें करता है तू? कहीं नशा वशा तो नहीं किया तूने? माँ, तुझे मैं नशा करता दिखता हूँ? ये देख, मुझे ये बात उनके किसी खास आदमी से पता चली है। वो दोनों बाप बेटे अकेले में क्या बातें करते हैं। मैं नहीं मानती। मैं और वो सगे भाई बहन हैं, और हमारे यहाँ भाई बहन से कुछ लेता नहीं है। अगर मेरा बड़ा भाई होता ना तो मेरे घर का पानी भी नहीं पीता। बेटा, अगर तूने उन्हें घर से निकालना ही है ना तो कम से कम इस तरह का लाछन लगा के तो मत निकाल। मैं अपने रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगी। और जरा सोच, तेरे यहाँ, तेरे शहर में क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? लोग तो वैसे ही बातें करते हैं कि पहले अपने बाप को निकाल दिया, फिर अपने बहन भाइयों को निकाल दिया। अब अगर तू अपने मामा को भी निकाल देगा ना तो लोग तुझे कुल भक्षी कहेंगे। अपने दिल में किसी तरह की शंका मत पाल, मैं उसे समझा दूंगी। वो अपने काम से काम रखेगा, तेरे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा।
तो ठीक है बस, तो समझा दे उन्हें, वो मेरे बारे में किसी भी अरे गहरे नत्थू गहरे से इंक्वायरी करते फिरते हैं, ये करना बंद कर दें। मुझे जब जरूरत होगी ना उनकी तो मैं तुझसे कह के बुलवा लूंगा उनको। ठीक है, गुस्सा टूट दे, मैं समझा देती हूँ उसे। बेटे दीपक, आज रश्मि के चरित्र को लेकर जो मेरा अपमान हुआ है वो मैं सह नहीं सकती। रश्मि ने मुझे मेरे ही भाइयों के परिवार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इससे पहले कि अपमान की आग न्यूयॉर्क पहुंचकर मेरा घर जलाए, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, राज को बचाना चाहती हूँ। मैं तुरंत ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रही हूँ। हेलो राज, मैं दीपक बोल रहा हूँ इंडिया से। हाँ दीपक भैया, कैसे हो? मम्मा कैसी हैं? हाँ सब ठीक है। यहाँ आके एक्चुअली बहुत बिजी हो गए थे, इसलिए फोन करने का ख्याल ही नहीं आया। खैर मैंने इस समय फोन इसलिए किया है बताने के लिए कि माँ आज न्यूयॉर्क के लिए निकल गई हैं। क्या अकेले? तुम नहीं आ रहे क्या? भाई मैं भी आ रहा हूँ, मगर ऐसा है कुछ कंफ्यूजन सा हो गया था। मैं कल की फ्लाइट से निकल जाऊंगा। किस फ्लाइट से आ रही है? तुम ऐसा करना, दोनों फ्लाइट्स में चेक कर लेना। ठीक है मैं देख लूंगा। बट देयर वाज नथिंग सीरियस राइट? नथिंग सीरियस, नॉट रियली, बट मैं आके बता दूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट टेक केयर। बाय बाय। क्या हुआ? किसका फोन था? दीपक का। हाँ। मम्मा कल आ रही है। अच्छा, हाँ लेकिन अकेले। अकेले क्यों? दीपक भैया नहीं आ रहे? नहीं वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ थोड़ा कंफ्यूजन था। चलते समय मम्मा उनसे मिल नहीं सकी थी। हाँ, राज नई जगह पर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तुमको पता है मेरे मामा की कितनी बड़ी फैमिली है? 2 मामा और उनके सारे बच्चे, सब एक घर में रहते हैं। अ बिग हैप्पी फैमिली। तुम चलती तो रियली एंजॉय करती। बट आई डोंट नो व्हाई यू चेंज योर माइंड। Raj, I want to have my baby here in US. I can't trust the hospitals in India. You would have been given the best medical care. वो दोनों मामियाँ, वो तो तुमको जमीन पे पैर ही नहीं रखने देती। Raj, now you're tempting me to regret my decision. You should go there once. Maybe after the delivery. हाँ तो मम्मा को तो आने दो, सारी कहानियाँ उनसे सुन लूंगी, उसी में ही खुश हो लूंगी। एक बात कहूँ राज, मामा जी कितने सिंपल हैं, है ना? उनकी अपीयरेंस से पता लगा सकती हो कि वो कितने रिच हैं? हाँ तो करोड़पति तो होंगे। A billionaire. In a real sense, a billionaire. हाँ तो हमारी मम्मा भी तो कितनी सिंपल है, उन्हीं की तरह। और वो यहाँ कल आ रही है। राज, उनके बिना घर कितना सूना सूना और उदास उदास है। I swear, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कहोगी कि मैं आज भी अपने मामा के पल्लू से बंधा हुआ हूँ। हाँ वो तो तुम हो। हाँ, और एक बात बताऊं, मैं जब यहाँ नई नई आई थी ना तो उनसे फौरन अटैच्ड हो गई थी। एनीवे, ये बताओ कि उनकी फ्लाइट कितने बजे है? I don't know the flight details. Oh my God. मामा की बातों में तो मैं भूल ही गया कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है। Anyway, कल मामा के लिए गंगाराम से अच्छी चीजें बनवा लेना, सब उनकी पसंद की। ओके? ना भूलना नहीं। और मैं निकलता हूँ। ओके, बाय बाय। वो आलसी टट्टू, ओ उठो, तुझे मैं जॉगिंग करने लाया था, आराम करने के लिए नहीं। सुबह सुबह कोई जॉगिंग करता है भैया? सब लोग सोते हैं। मैं कर रहा हूँ ना, तो अब तुम भी करोगी। कम ऑन, पैर उठाओ मेरी तरह। रोज दीपक दादा को उठाते हो, आज मुझे क्यों पकड़ लिया? वो तो अब तक उठे ही नहीं, अब तेरी बारी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप अंजलि को फोन कीजिए और उसी के पीछे जॉगिंग कीजिए। अच्छा, आप तुझे देख कैसे भगाते हो? कम ऑन। शाबाश महेंद्र, शाबाश बेटा, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बदन में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। वेरी गुड आरती। पूजा बेटे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? क्यों ना हम ऋषिकेश चलें, बड़े पापा से मिलने। पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, कुछ दिन घूमेंगे। वंडरफुल आइडिया। हाँ, हम लोग दीपक भैया और बुआ जी को भी साथ में लेके जाएंगे ना? दीदी के लिए तो जा रहे हैं, कितने दिन हो गए हम एक साथ बैठे ही नहीं मिल करके। हम ट्रैकिंग पे भी जाएंगे। हाँ, मैं बुआ और चाची को बता के आती हूँ। ओके? हाँ, लेकिन पहले दीपक को मेरे पास भेज दो, मैं उसके बारे में थोड़ा पूछ लूँ, सलाह ले लूँ उससे।
लेकिन सलाह लेने की जरूरत क्या है? उनसे कह देंगे कि हम बड़े पापा के पास चल रहे हैं। फिर भी बेटे, बात क्या है कि अमेरिका में उसको काम है, तो फिर उसके प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहिए ना, क्या है। ठीक है। ये क्या कर रही है तू? जॉगिंग कर रही हूँ। जॉगिंग ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं, कम ऑन। चाचू, 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 लुक एट दिस। ये देखो। इंस्पेक्टर मामा जी कल रात देर से घर लौटा। आने पर माँ का खत मिला। खत क्या न्यूज़ थी, माँ हमसे मिले बिना न्यूयॉर्क वापस चली गई। मैं भी वापस जा रहा हूँ। मेरा जल्दी न्यूयॉर्क जाना ज़रूरी है। ऐसी हालत में माँ के साथ रहना चाहिए। आशा करता हूँ आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा करेंगे। लव टू चिल्ड्रन। वो हमें ऐसे छोड़कर बिना बताए क्यों चले गए? लेकिन ऐसे कैसे हो गया? मेरी गलती है चाचू। बुआ जी कल मेरे सामने ही घर से बाहर गई थी, लेकिन मुझे लगा कि वो मंदिर जा रही हैं। अगर मुझे पता होता कि वो वापस लौट जाएंगी तो मैं उन्हें कभी जाने नहीं देती। इट्स माय फॉल्ट चाचू। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। मुझे उनका मन हल्का करना चाहिए था। उससे क्या होता चाचू? उनके ऊपर जो कीचड़ उछला गया है वो साफ हो जाता। फिर भी बेटा, अगर मैं उनके साथ होता तो वो इस तरह न जाती। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस घर को। लगता है वक्त की नजर लग गई। नहीं चाचू, नजर नहीं लगी है। हमें कुछ ज्यादा ही सहने की आदत पड़ गई है, या फिर अपनी बेइज्जती होते देखने में हमें मजा आ रहा है। इस घर की दीवारें ढहती जा रही, लेकिन हम अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को थामे रखेंगे, भले ही हम मर क्यों ना जाए। अगर कोई हमारे सर पे एक जूता मारेगा तो हम कहेंगे प्लीज एक क्यों मार रहे हो, दोनों मारो ना, हमारा सर हाजिर है। लेकिन चाचू, अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अरे गंगा, हैरी कहाँ था इतने दिन? हैरी सच बताता ही कहाँ है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। वो एक जगह पर टिकी कहाँ पाता है। हाँ, टिकेगा। आज मम्मा आ रही है ना, उनकी प्रैक्टिस फिर शुरू हो जाएगी। अच्छा, तू हैरी से कह देना हाँ, मम्मा आ रही है। अरे उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। माँ जी के आने की खबर ऐसी फैलेगी, वो पेलू कैसे रसू। हाँ, चूल्हा नहीं आग अंग्रेजी में नहीं कहता। वाई फायर बुद्धू, चूल्हे की आग नहीं कहते, जंगल की आग। हाँ, जंगल की आग। जंगल की आग की तरह माँ जी के आने की खबर फैल जाएगी और उसी आग में हैरी हाथ सेकता हुआ आ जाएगा। माजी आ गई। पाए लागो माजी। ठीक है, सामान ले लो। मम्मा, हम आपको बहुत मिस करते थे। आपने तो एक फोन भी नहीं किया। राज बहुत वरी करते थे। मम्मा, आप चाय पियेंगे या कॉफी? मैं बना के लाऊं? गंगा, राज कहाँ है? राज भी यह तो नहीं है। माजी तो टैक्सी में आई। टैक्सी में आई? हाँ, टैक्सी में आई।
हेलो राज, तुम कहाँ पे हो? मम्मा तो पहुँच गए टैक्सी से। अरे मैं यहाँ उनका एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ, सारा एयरपोर्ट छान मारा, वो कहीं दिखाई नहीं दी। नेवर माइंड राज, उन्हें मालूम थोड़ी था कि तुम उन्हें लेने जाओगे। एनीवे, तुम एक काम करो, तुम फौरन घर आ जाओ। Why? Any problems? नो प्रॉब्लम राज, मैंने तो ऐसे ही कहा। वैसे मम्मा थोड़ी थकी हुई से लग रही हैं। उन्हें आराम करने दो, मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके? ओके, बाय बाय। ओके बाय। नमस्कार जी कहिए। शायद आपने हमको पहचाना नहीं। उस दिन ब्रह्मदत्त जी के यहाँ आपका प्रचंड रूप देखा तो मन गदगद हो गया। आपसे मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई तो दर्शन करने चला आया हूँ। हाँ याद आया, उस दिन गजेंद्र के साथ आप ही थे ना जब। मत याद दिलाइए उस कांड की, गर्दन शर्म से झुक जाती है। आइए अंदर आ जाइए। धन्यवाद। बैठिए। आप भी बैठिए ताकि जब मेरा सर शर्म से झुके तो आप मेरे नजदीक हो। वैसे मैं आपको जानती नहीं। जान पहचानी तो आपसे करने आया हूं। मेरा परिचय यह है कि मैं आपका प्रशंसक हूं। उस दिन ब्रह्मदत्त जी के यहाँ जब उनका भतीजा गजेंद्र उनकी पत्नी और बहन का अपमान कर रहा था तो मैं इतना लज्जित हो रहा था कि अगर धरती फट जाती तो शायद मैं उसमें समा जाता। और तभी आप प्रकट हुई, साक्षात दुर्गा देवी का अवतार, और आपकी एक हुंकार ने उस राक्षस को धराशायी कर दिया। मेरा मन गदगद हो उठा और तभी मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस तेजस्विनी का तेज हरदम ऐसे ही रखना। आप गजेंद्र के क्या लगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लज्जाजनक है। हम गजेंद्र की माता श्री के भाई हैं। उसके मामा? अगर आप गलत अर्थ में ना लें तो। वैसे गजेंद्र का चरित्र मुझे बिल्कुल नापसंद है। उसमें चरित्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। नैतिकता तो उसमें मरी हुई है। भाई बहन, चाचा ताऊ, इन रिश्तों के कोई माने ही नहीं है उसकी जिंदगी में। जानती हूँ। गजेंद्र आपकी जान पहचान काफी पुरानी सी लगती है। आप कुछ लेंगे? नहीं, मैं अब चलता हूँ। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। आपका भाई अजय हमारे पास सुरक्षित है।